गंगा और सरयू में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। अब नदियों का जल स्तर कम होने से एक बार फिर नदी किनारे की बस्तियों में कटान से भारी नुकसान हो रहा है। बैरिया तहसील के कई गांव प्रभावित हुए हैं। कईयों के मकान और कृषि भूमि गंगा में विलीन हो चुके हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ और कटान से बचाव के लिए पैसे दिए गए, लेकिन समय से कार्य पूरा न होने से आज लोग बेघर होने पर मजबूर हैं। लेकिन बाढ़ विभाग अपनी कमियों को छुपाने और पैसे के बंदरपाट में जुटा हुआ है। बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता संजय मिश्रा से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि कटान से बचाने के लिए प्रयास जारी है। अब कटान पर नियंत्रण पाया जा चुका है। 380 मीटर है और तेजी से पानी घट रहा है। और गंगापुर कटार की स्थिति क्या है? गंगापुर के पास कल सायंकाल के बाद से यहाँ पर जो है नदी में जलस्तर घटने की वजह से, जैसे जलस्तर बढ़ा हुआ था और जैसे ही जलस्तर कम हुआ वैसे ही जो उसके बैंक हैं वो किनारे ज़मीनी कटान हो रही थी, जिसको तुरंत मौके पर पहुंच के रात भर पूरी तरह काम करके स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। सर, कितने मीटर तक कटान हुआ होगा? लगभग 80 से 100 मीटर लंबाई में और चौड़ाई होगी करीब 15 मीटर के आसपास होगी। अभी क्या स्थिति है? स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, इस समय कोई कटान नहीं हो रहा है और कार्य कराया जा रहा है। तो सर, जिस तरह से कटान हो रही थी अब पानी कम हो रहा है, कटान अब तेज़ी से और ज़्यादा होगी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आपके? ऐसा है कि हमारे पास जब गंगा नदी में बाढ़ आई थी उसी समय हम लोगों ने हर तरह के मटेरियल यहाँ पे बोल्डर, जीआई वायर क्रेट, नायलॉन क्रेट, बम्बो क्रेट, ब्रिक रोड़ा और बैग भरवा करके इसी बैग और टुकड़ा हम लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ था, ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति में हमको मटेरियल कलेक्शन की कोई प्रॉब्लम ना हो, एट ए टाइम हम काम शुरू करा दें। तो आज की स्थिति और पहले की स्थिति में कितना अंतर है सर? आज की स्थिति काफ़ी नॉर्मल हो गई है, अब कोई ऐसा खतरा नहीं है कहीं भी। और फिर से गंगा नदी बढ़ती है तो क्या हो? नहीं, गंगा नदी में जब भी हम लोग, चूँकि सूचना पहले मिल जाती है तो तैयारी हम लोग पहले से रखते हैं। अतः किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो है लगातार बंधे पर ही कैंप कर रहे हैं और रात दिन यहीं डटे हुए हैं और हर परिस्थिति के लिए सिंचाई विभाग पूरी तैयारी किए हुए हैं। फिलहाल अगर यही कार्य समय से हुआ होता तो न ही कृषि भूमि कटी होती और न ही लोगों के आसियाने उजड़े होते। जो पैसे आज पानी की धारा में बहाया जा रहा है, शायद इससे कम पैसे में ही सारा कार्य पूरा कर लिया जाता। जनता के पैसे के बंदरबाट और जनता की परेशानियों के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कब फिक्स होगी और जनता कब सुकून महसूस करेगी? यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।